नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का पुनः यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आपने पिछली वीडियो को देखा कि जो आपकी तिथि है जहां पर आवेदन आपके होंगे प्रारंभ, वह आपकी तिथि आपकी जारी हो चुकी है। और उस तिथि के बाद जो महत्वपूर्ण सूचना है, कुल कितने पद हैं, किस विभाग में कितने पद हैं, वह भी आप इस नोटिस में देख सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा था कि ऑनलाइन आवेदन आपके 15 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे, 15 जून से प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बाद कुल जो पद हैं वह आपकी संख्या कितनी 1,17,461 पद हैं और ऑनलाइन आवेदन आपके प्रारंभ हो जाएंगे। यदि प्राथमिक विद्यालय की बात करें, जो मूल कोड वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय हैं उनकी बात करें, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर रहे हैं कि सामान्य वर्ग उर्दू बांग्ला टोटल आप यहाँ पर सीटें देख रहे हैं। जो अनारक्षित हैं, अनारक्षित महिला हैं, आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस की हैं, ठीक है, वहां पर प्रत्येक वर्ग की यहाँ पर सीटें आपकी दी गई हैं और आप यहाँ पर सीधे सीधे देख सकते हैं। वहीं पर इसमें जो मूल वेतन है वह आपका दिया गया है सामने, और स्थायी एवं नई पेंशन योजना जो आपके नियमानुसार होगी। और योगदान की जो तिथि है वह 2 वर्षों की अवधि में जो अवधि मानी जाएगी, परिवीक्षा जो अवधि है वह संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का क्या हो जाएगा, विस्तारण 1 वर्ष के लिए कर दिया जाएगा। वहीं पर माध्यमिक विद्यालय में आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट के माध्यम से आपको अध्यापकों को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि विषय आपके प्रत्येक दिए गए, हिंदी विषय, इंग्लिश विषय, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, बांग्ला है। तो जितने भी पद हैं अनिर्णित के सभी सामने दिए गए हैं। और उसके बाद सभी जितने भी पद हैं, चाहे महिला हो, आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आगे आपसे दिया गया है कि जो श्रेणी एवं यहाँ पर इनका जो वेतन है वह आपको यहाँ पर सामने दिया गया है। और उसके बाद इसका के भी डेट आपकी सेम है। आगे क्या है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर भी जो विषय होते हैं उन विषय के अपने विभाग होते हैं, उन विभाग में अलग अलग पद होते हैं। जैसे कि यदि यदि विज्ञान वर्ग की बात करें या फिर गणित की बात करें, इतिहास भूगोल की बात कर लें, तो यहाँ पर जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र है, गणित है, भौतिकी है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, और इतिहास है, गृह विज्ञान है, संगीत है, दर्शन शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस आपका है, इंटरप्रेन्योरशिप है। उसके अलावा कुल जो टोटल लैंग्वेज हैं 30, कुल 30 विभाग ऐसे हैं जहाँ पर जो वैकेंसी है इसमें आपकी दी गई हैं। कुल पद आपके सामने यहाँ पर लिखे गए हैं। तो संपूर्ण डिटेल ये पदों की संख्या का लेकर आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया है। यदि नहीं मिले तो आप मुझे सीधे मैसेज कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर की भी डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर इसके बाद इसका वेतन के बारे में की गई है। उसके बाद क्या आपकी अहर्ताएं हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो आपकी वेबसाइट है इस पर सभी विषयवार आपके उपलब्ध आपको मिल जाएंगे। जो विज्ञापित जो रिक्तियों की संख्या है वह घटाई और बढ़ाई जा सकती है। एक कुल एग्जैक्ट पद नहीं है, इनमें से कुछ पदों यदि आवश्यकता अनुसार घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, विद्यालय जो अध्यापक पद के लिए जो अर्हताएं हैं वह निम्नवत होंगी। यदि आप बात करते हैं, जो भी आपकी होंगी एनसीटीई के द्वारा समय समय पर जो भी आपके प्रशिक्षण है उनके माध्यम से दिया गया है कि आपका प्राथमिक विद्यालय है क्लास 1 से 5 तक के लिए दिया गया है। न्यूनतम 50 अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए या इसके समकक्ष, या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या परीक्षा शिक्षा शास्त्र में आपका क्या होना चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा हो जो एनसीटीई को मान्यता दे। इसके अलावा जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है 4 वर्षीय, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, और 50% की बात की गई बीएलएड के लिए है। उसके अलावा और भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कहा गया है कि 50% अंकों या उसके समकक्ष जो 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड की बात की गई है, उसके अनुसार आप यहाँ पर पूरी डिटेल जो दी गई है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही समकक्ष जो अन्य विद्यालय हैं 9 से 10 के लिए हैं, तो उनके लिए आप यहाँ पर सीधे देख सकते हैं कि इस तरह कि पहले में आपका बीएड यहाँ पर दिया गया है, स्नातक से आपका बीएड होना चाहिए और कम से कम 50% अंक सहित
कि यहाँ पर पूरी बात की गई है। तो इसके अनुसार यदि अर्हताएँ आपकी हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बीएड को भी माना गया है, बीएससी एड को भी माना गया है, जो 4 वर्षीय कोर्स होते हैं। और बाकी जो भी आपका यहाँ पर दिया गया है क्लास 9 से 10 तक के लिए जो है। गणित के लिए आपका दिया गया है, स्नातक में आपको गणित के साथ क्या होना चाहिए, भौतिकी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, रसायन शास्त्र हो, सांख्यिकी हो, इनमें से कोई भी 2 विषय स्नातक वर्ष में पठित हों। और या आपका इंजीनियरिंग में स्नातक हो जिसमें गणित की विशेषता हो, तब आप इसको फिल कर सकते हैं। ऐसे विज्ञान है, समाज अपना सामाजिक विज्ञान है और भाषा है। तो इनमें आप सभी अपना डिटेल देख सकते हैं। बाकी 11th और 12th के लिए आपका विषय बार आपका दिया गया है, जो भी डिटेल्स हैं। उसके अलावा जो पोस्ट हैं वह भी आपकी क्लास 11-12 में यदि फिजिक्स है तो आपको जो फिजिक्स पद हैं उनके लिए यदि बात करते हैं तो फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड फिजिक्स होना चाहिए या न्यूक्लियस फिजिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। ये सभी डिटेल आपको दिया गया है, चाहे वह कॉमर्स का है, बायोलॉजी का है, मैथ का है। तो आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। ठीक है, नीचे कंप्यूटर विज्ञान के विषय के लिए दिया गया है। तो संपूर्ण अर्हताएं आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इन्हीं अर्हताएं आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, वहाँ पर एक एमसीए का त्रिवर्षीय कोर्स भी इसमें मान्य है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। 11-12 तक के जो कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद हैं उनको नियुक्ति हेतु जो शैक्षणिक योग्यता है उनमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, दिव्यांग के जो अभ्यर्थी हैं उनमें जो न्यूनतम निर्धारित अर्हताएं हैं वह उनमें 5% की छूट मिल जाएगी। ऐसे ही आपका कंप्यूटर विज्ञान में बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। संगीत विषय के लिए 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं हैं। और वहीं पर वाणिज्य के लिए भी दिया गया है। इसके अलावा जो भी पद हैं वह आपके सीधे सीधे सामने दिए गए हैं। ठीक है, केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी निर्गत मैट्रिक है अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जो अधिनियम से गठित जो विश्वविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग है उससे मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ से स्नातक या स्नातकोत्तर का जो प्रमाण पत्र है वह आपका मान्य होगा। बाकी जो एनसीटी की गाइडलाइन आपकी दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका है वह भी आपका मान्य होगा। तो आप इसको सीधे सीधे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके नोट में भी कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हैं, पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण हो, पात्रता परीक्षा जिनकी उत्तीर्ण हो, शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों या शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। जो लोग अभी अपेयरिंग में हैं वह भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन 31/8/2023 तक आपका पूर्ण हो जाना चाहिए। ऐसे ही जो परीक्षाएं हैं वह 31/8/2023 तक के भाग लेने वाले प्रमाण या एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित अपना जो प्रशिक्षण योग्यता है उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, आयोग को द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर आप उनको उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, और नीचे आपको दिया गया है कि उदाहरण जो वर्ग 1 से 5 तक के लिए आपके उम्मीदवार हैं उनके लिए सीटेट पेपर 1 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, या फिर जो प्रशिक्षण योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, या फिर जिन्होंने अभी फॉर्म आपका भरा हुआ है वह लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज का यहाँ पर निर्धारण किया गया है कि सभी पदों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम और अधिकतम उम्र की भी सीमा दी गई है, कि जैसे कि यदि प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं या अध्यापक के लिए जो कट ऑफ है उनके लिए बात करते हैं। ठीक है, तो आपकी 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम सीमा है वह कितनी हो जानी चाहिए, 18 वर्ष हो जानी चाहिए। वहीं पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आपकी जो न्यूनतम सीमा है उसको भी यहाँ पर दिया गया है। तो वह कितनी होनी चाहिए, तो वह लोग आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन इसका कर सकते हैं। अगला आपका क्या है कि यहाँ पर सभी का आपका यहाँ पर दिया गया है, अधिकतम सीमा भी आपकी दी गई है 37 वर्ष आपकी अनारक्षित पुरुष है, या फिर अन्य वर्गों में जैसे 40 वर्ष तक दिया गया है, 42 वर्ष से भी है। कुछ सेवानिवृत्त की आयु जो 60 वर्ष निर्धारित की गई है। तो आयु सीमा में भी छूट है, कुछ नियमावली के अनुसार कुछ यहाँ पर छूट भी आपको दी गई है, परंतु आप यहाँ पर सीधे सीधे बाकी सभी डिटेल को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चयन परीक्षा का जो माध्यम है, जैसे ही आप लिखित परीक्षा की बात करते हैं उसके लिए आपका पाठ्यक्रम भी आपका निर्धारित हो चुका है। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा
सभी के लिए समान होगी। अंग्रेजी भाषा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भाग 2 में हिंदी भाषा, उर्दू, बंगला तीनों में से किसी एक का आपको चयन करना पड़ेगा। बाकी अर्हताएँ आप देख सकते हैं भाषा के बारे में। इस पत्र का जो अर्हता है दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% आपकी अनिवार्य है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। ठीक है। और बाकी आपको देख सकते हैं सामान्य अध्ययन के बारे में बात करें तो सामान्य अध्ययन प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक हैं उनके लिए बात करते हैं तो प्राथमिक गणित है, मानसिक क्षमता है, जैसा आपका सीटेट में आपका था वैसा सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल और पर्यावरण शामिल रहेंगे। और SCERT से आपके जो पाठ्यक्रम है वह आपका उपलब्ध होगा। फिर आपका विषय एवं सामान्य से है 2 घंटे, तो माध्यमिक विद्यालय के लिए है यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। आगे आप यहाँ पर पूरा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं दी गई है या इसके अनुसार तो आपकी नहीं है। ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये सभी आप देख सकते हैं, तो इसके अनुसार आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। निगेटिव मार्किंग क्या दिया है, सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली जो लिखित परीक्षा है, ठीक है, उस पर आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर कुछ डिटेल आपकी दी गई है, हो सकता है कुछ मिसमैच हो या फिर कुछ अलग हो, जैसे कि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए यहाँ पर दिया गया है निगेटिव मार्किंग। साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मेधा सूची है जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनमें औपबंधिक मेगा सूची आपकी तैयार करेगा। और लिखित परीक्षा के लिए कुल प्राप्तांक आपका समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला के अनुसार नाम में उम्मीदवार को क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। जिस समानता में आपको कंडीशन है कि जो कंडीशन है यदि आप उस कंडीशन में फॉलो करते हैं तब उसके लिए है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस डिटेल को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अन्य जो निर्देश हैं वह भी है। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार कितना क्या कर सकता है, परीक्षा में भाग ले सकता है। ठीक है। जो आपका पाठ्यक्रम है वह भी आपके इस पर उपलब्ध है, आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं, टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। ऑनलाइन परीक्षा में आप प्रत्येक डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है। तो अनारक्षित वर्ग के लिए आपको जो कोड है वह कोड आपको 01 भरना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट के लिए आपको SC के लिए 2 भरना पड़ेगा। शेड्यूल ट्राइब के लिए ST के लिए 03 भरना पड़ेगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपको EBC के लिए 4 भरना पड़ेगा। बैकवर्ड क्लास के लिए आपको 5 भरना पड़ेगा। बैकवर्ड क्लास लेडीज के लिए आपको 6 भरना पड़ेगा। EWS के लिए आपको 7 भरना पड़ेगा। यह आपका कोड है। बाकी आप इसको पूरी डिटेल को एक बार अवश्य पढ़ें। जब भी आपका फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करें तो आप इसके बारे में अवश्य जानें। ये सभी आपकी अर्हताएं थी। और फोटो एक आपका ID पहचान पत्र है, हाल ही में खींचा हुआ फोटो आप अवश्य रखें। लिखित परीक्षा के लिए भरे और डाउनलोड करने की आपकी प्रति होनी चाहिए। एडमिट कार्ड की प्रति भी होनी चाहिए। प्रत्येक डिटेल को आपको संभाल कर आपको रखना है। पूरे परीक्षा फॉर्म को आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको संभाल के रखना है। जो शुल्क है वह प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण जैसे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपये है, सभी अनारक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये है, दिव्यांग के लिए आपके 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। ये आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त जो विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक डिटेल आपके 15/6 से आपके प्रारंभ होंगे और 12/7 तक होंगे। ठीक है। यहाँ पर कोई भी कागजों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं इसको रखिए और आप इसको अपने पास ही रखें। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे गए जो शैक्षणिक योग्यता है भाई आप बिल्कुल 100% सही भरें और बिल्कुल जो भी फॉर्म भरें बिल्कुल करेक्ट भरें, किसी भी प्रकार की आप मिस्टेक ना करें। ठीक है। और परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट के बाद उसी समय पुनः लॉगिन करके डैशबोर्ड पर आपको डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर भी आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। ईमेल ID और जो भी आप फिल करें वो भी बिल्कुल आप लोग सही भरें। जो भी आपको डिटेल दी गई है वह आपको यहाँ पर पूरी दी गई है। ठीक है। और इसके अनुसार आप यहाँ पर सीधे देख सकते हैं जो भी आपकी डिटेल है वह इतनी डिटेल ही आपको यहाँ पर दी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके एग्जाम को लेकर, आपकी परीक्षा को लेकर और आपके फॉर्म को लेकर। तो यदि साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।